हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के बारे में। और फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडल मे का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उन वीडियोज़ का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, हम जो यूज करते हैं मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। यानी कि फ्रेंड्स, हमारी कोई भी संभावना होती है, किसी भी काम की पॉसिबिलिटी होती है, तो उस कंडीशन में हम इन सभी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी पहचान की। पहचान किस तरह से होगी और इसके सेंटेंसेस किस तरह से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंडीशन इसकी, किस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट में खड़े हैं। प्रेजेंट में खड़े होने के बाद हम गैस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा जो कोई भी काम है पास्ट के अंदर पूरा हो चुका होगा। यानी कि कोई भी काम हमारा पास्ट के अंदर कंप्लीट हो गया होगा, पूरा हो गया होगा। हम प्रेजेंट में खड़े हैं और जो है गैस कर रहे हैं। इस तरह से हम देखो इसके अंदर सेंटेंसेस किस तरह से होंगे कि मेरी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, मेरे पापा ऑफिस चले गए होंगे, मेरी बहन सो गई होगी, मेरा भाई क्रिकेट खेल लिया होगा। यानी कि फ्रेंड्स, हमारा जो है पास्ट के अंदर कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा, पूरा हो गया होगा हमारा पास्ट के अंदर। हम जो है गैस कर रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होकर और जो है बात कर रहे हैं हम पास्ट की कि यह काम हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो है कुछ भी सेंटेंसेस होंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा फ्यूचर नहीं है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा पास्ट है। फ्यूचर में तो इस तरह से होगा कि मेरी मम्मी कल खाना बना चुकी होगी, मेरा भाई कल 2 बजे ऑफिस पहुंच चुका होगा, मेरे पापा 3 बजे सो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो वो होता है फ्यूचर। और जो है आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर कि ये तो यार फ्यूचर की जो है फीलिंग आ रही है, मगर ये फ्यूचर नहीं है। हम जो है प्रेजेंट में खड़े हैं और जो है गैस कर रहे हैं इस तरह से हम कि हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो गया होगा। बोलते नहीं है कोई भी, हम जो है नॉर्मली बोलते हैं हिंदी में, इस तरह से खूब बोलते हैं हम कि मेरा पापा तो दिल्ली पहुंच गया होगा, भाई मेरी बहन तो सो गई होगी, अब तक तो खाना खा लिया होगा मेरी मम्मी ने। तो वही है, यानी कि पास्ट में हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा। ये हमारी जो इस तरह से इसकी पहचान होगी और इसके सेंटेंस इस तरह से होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके रूल के बारे में। इसका रूल क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता, राम श्याम गीता नीता सुनीता, ये तो आपको मालूम ही है। उसके बाद हमारा जो है मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में बताया था कि हम जो है मे का कब यूज करते हैं, माइट का कब यूज करते हैं और मस्ट का यूज कब करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, शायद आपका मोबाइल राम ने चुराया होगा। अब जो है इसमें हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना के केस में हम इनका यूज करते हैं। एक बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी कम है यानी कि हमारी 0 से लेकर 50 है। शायद राम ने आपका मोबाइल चुराया होगा, शायद ही है, मतलब पॉसिबिलिटी कम है। तो उस कंडीशन में हम माइट हैव का यूज करेंगे। अगर हम बोलें राम ने तुम्हारा मोबाइल चुराया होगा भाई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, माइट हैव का यूज करेंगे। इसमें हमारी पॉसिबिलिटी है 50% से लेकर 90% के बीच में। अगर हम बोलें तुम्हारा मोबाइल पक्का राम ने चुराया होगा भाई, तो उस कंडीशन में हमारी पॉसिबिलिटी चेंज हो जाती है, हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, श्योरिटी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? मस्ट हैव का। मैंने फ्रेंड्स अपनी लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बताया हुआ है, मस्ट हैव का यूज किया जाएगा फिर हमारी अगर श्योरिटी एकदम पक्की है तो फ्रेंड्स, हम जो है इसके चूज करेंगे कि हमारा जो है पॉसिबिलिटी कितनी है। उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। कोई भी काम हमारा पास्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है, तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होगा। अब इसमें एग्जाम्पल है, देखो शायद आपका मोबाइल राम ने चुराया होगा। अब हम इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारा मोबाइल राम ने चुराया होगा, पक्का तुम्हारा मोबाइल राम ने चुराया होगा। यानी कि फ्रेंड्स, कोई भी काम हमारा प्रेजेंट में खड़े हैं, हम गैस कर रहे हैं कि आपका कोई भी काम हो चुका होगा, तो वहाँ पर जो है हम इन सभी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? राम मे हैव स्टोलन, थर्ड फॉर्म लगेगा, स्टील, स्टोल, स्टोलन होती है, स्टोलन योर मोबाइल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर देखो हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमने जो है मे से बनाया, तो इसमें हमारी जो है इस तरह से होगा आपको मोबाइल राम ने चुराया होगा, तो हमारी इसमें पॉसिबिलिटी होती है
50% से लेकर 90% हम मान लो इतनी होती है। अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी कम है, 0 से 50 है, शायद आपका मोबाइल राम ने चुराया होगा, शायद ही चुराया होगा, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो राम माइट हैव स्टोलन योर मोबाइल, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। अगर हम बोले पक्का राम ने तुम्हारा मोबाइल चुराया होगा, तो इसमें हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें हम मस्ट हैव का यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम मस्ट हैव स्टोलन योर मोबाइल। अब इसमें और भी हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, शायद मेरे पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे, पॉसिबिलिटी हमारी कम है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी कम के लिए हम यूज करते हैं माइट का। तो इसमें क्या हो जाएगा, माय फादर माइट हैव रीच्ड ऑफिस, मेरी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ गई। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माय मदर मे हैव मेड फूड, आपने वेलकम मूवी जरूर देखी होगी, ऐसे बोलते नहीं है, तुमने जो है पक्का देखी होगी भाई, तो इसमें हमारा मस्ट का यूज किया जाएगा। तो यू मस्ट हैव सीन वेलकम मूवी, आपने ताजमहल जरूर देखा होगा, पक्का देखा होगा तुमने, यू मस्ट हैव सीन ताजमहल। राम ने तुम्हारे पैसे शायद ही चुराए होंगे यार, तो इसमें पॉसिबिलिटी हमारी कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम माइट हैव स्टोलन योर मनी, राम ने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए होंगे भाई, ये हमारा निगेटिव हो गया। राम मस्ट नॉट हैव स्टोलन योर मोबाइल। और फ्रेंड देखो, इन सभी का हमारा यूज न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस देखने के लिए मिलता है, जैसे कि बहुत से न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि आपने जो है पक्का ये मूवी देखी होगी, आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जरूर के लिए इस तरह से होते हैं उसके अंदर। तो यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, यानी कि आपने जो कुछ भी ऐसा किया होगा, तो पॉसिबिलिटी के उसमें जो है हमारा देखने के लिए मिल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको जहाँ कहीं भी मिल जाएगा इस तरह से इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि हमारा कोई काम पास्ट में ऐसा हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट यूज है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट में कोई वस्तु पास होने के लिए, यानी कि फ्रेंड्स हम प्रेजेंट के अंदर खड़े हैं, प्रेजेंट के अंदर खड़े होने के बाद हम जो है गैस करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। सपोज दैट आपने किसी गरीब आदमी को देखा, पुअर आदमी को देखा, पुअर आदमी को देखने के बाद हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक गैस करते हैं कि यार इस बेचारे के पास तो केवल 50 रुपये हो सकते हैं यार, या 50 रुपये ही होंगे। हमारी जो हिंदी होगी इसके अंदर सकते हैं या फिर होंगे। सपोज दैट आपने जो है किसी अमीर आदमी को देखा, रिच पर्सन को देखा, उसको देखने के बाद हम क्या बोलते हैं कि यार इसके पास ना बहुत सारे पैसे हो सकते हैं यार, बहुत सारे पैसे होंगे या फिर या हो सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स हमारी जो हिंदी कुछ भी हो, हमें जो है इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं, प्रेजेंट में खड़े होने के बाद हम गैस कर रहे हैं कि ये उसके पास पैसे हो सकते हैं या फिर उसके पास पैसे होंगे, यानी कि मतलब एक ही है दोनों का। तो और फ्रेंड्स हमारा जो है ये वो वाला नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, या फिर मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी, या मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। तो फ्रेंड्स वो वाला नहीं है, उसकी सिचुएशन अलग है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हैं, मगर ये सिचुएशन अलग है। ये हमारी क्या है, प्रेजेंट के अंदर खड़े हैं, प्रेजेंट के अंदर खड़े होने के बाद हम गैस करने हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि उसके पास ये चीज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में भी हम इनका यूज करते हैं। तो इसका हमारा जो क्या होगा, रूल होगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद वही हमारा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर हमारी परसेंटेज है हमारी 50 से लेकर 90%, तो हम मे हैव का यूज करेंगे। अगर हमारी परसेंटेज है 0 से लेकर 50 के बीच में, तो हम वहाँ यूज करेंगे माइट हैव का। अगर हमारी परसेंटेज है 90 से 100% के बीच में, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कोई चीज़ पक्की है तो। और ऑब्जेक्ट जो हमारा सामान है, फिर उसके बाद में उस चीज़ को हम लिख देंगे। यानी कि फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, मैं आपको जो है सिचुएशन बता देता हूँ। जैसे कि उसके पास 10 रुपये होंगे, ये हमारा क्या हो गया, माइट हैव का हो गया। उसके पास 50 रुपये होंगे, ये हमारा माइट हैव हो गया। उसके पास पक्का 100 रुपये होंगे, तो ये सिचुएशन वही वाली है, माइट हैव, मे हैव और मस्ट हैव वो वाली है। तो इसमें क्या है, उसके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही मे हैव ए लॉट ऑफ क्लोथ्स, ही मे हैव ए लॉट ऑफ क्लोथ्स। यानी कि हमारी जो है इसमें जो परसेंटेज है हमारी 50 से लेकर 90% के बीच में है। अगर हम बात करें कि यार एक गरीब आदमी को देखा, तो इसके पास तो यार 10 रुपये हो सकते हैं, तो इसमें क्या है, परसेंटेज हमारी कम है, तो इसमें क्या माइट का हो जाएगा, ही माइट हैव ओनली 10 रुपीज़। किसी अमीर आदमी की बात कर लो, अमीर आदमी को देख कर कहते हैं हम यार इसके पास तो बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, बहुत सारे पैसे होंगे। यानी कि मतलब एक ही है, आप जो है हिंदी कुछ भी आप सोचते रहो,
आपको इतना ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं और गैस कर रहे हैं। तो अमीर आदमी के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो ही मे हैव ए लॉट ऑफ मनी, परसेंटेज हमारी 50 से लेकर 90 है। अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, ही मस्ट हैव ए लॉट ऑफ मनी, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम मस्ट हैव का यूज करेंगे कि हमारी संभावना पूरी है। अब हमारे घर में कोई चोर घुस गया, चोर घुसने के बाद हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई उस चोर के पास मत जाइए, हो सकता है कि उसके पास एक चाकू होगा या हो सकता है, मतलब एक ही है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स चोर के पास चाकू जरूर हो सकता है, भाई चाकू होगा। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे द थीफ मस्ट हैव ए नाइफ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो है कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो आप। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो, कार लगा लो, घर बंगला कुछ भी आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इनकी प्रैक्टिस करो, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, ओके बाय।